मेरा जीना दुश्वार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। किस किस को प्यार है मुस्तफा से? तो ना हाथ उठा के बताइए। अल्लाह सबके जज्बे और हौसले को कबूल फरमाए। बहुत गौर से सुनिए। हम सब के दीन, हम सब जिस मजहब को कबूल करते हैं उसका नाम क्या है? इस्लाम। इस्लाम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह फरमाए दीन इस्लाम। मजहब इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसे खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लाइक किया, पसंद किया, और एक लास्ट में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस दीन की तकमील की है। ये दीन, मजहब इस्लाम को, दीन को दीन क़य्यिम भी कहा जाता है। दीन क़य्यिम का अर्थ है प्राचीन दीन, सबसे पुराना दीन। उसी को हमारे हिंदू भाई कहते हैं सनातन, जो बहुत पुराना दीन है। और इसी का दूसरा नाम संस्कृत में आया है शाश्वत, यानी जो आकाश से धरती पर अवतरित हुआ है। बिआइनी ही वही दीन अब तक कायम व दायम है। देखिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का संदेश और आदेश सारी इंसानियत को क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम तकीयुल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह, दाऊद अलैहिस्सलाम आए, दाऊद अलैहिस्सलाम ने संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। दाऊद खलीफतुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम ने ये संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा रूहुल्लाह। अंतिम में, एक लास्ट में, जब काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरे जमीन पर कदम रखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। अरे बोलो आगे से पीछे तक मुसलमानों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, आज हमारे अखलाक सही नहीं, किरदार सही नहीं, नमाज सही नहीं, रोजा सही नहीं, उठना सही नहीं, बैठना सही नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम सब के पास एक हथियार है। वो क्या है? कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह। तुलसीदास जी ने कहा ला इलाहा हमने पापम इल्लल्लाह, परम पदम जन्म पे कोन परा तमोती जपे नाम मोहम्मद। जो ला इलाहा इल्लल्लाह का जप करेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, उसके तमाम पाप मिट जाएंगे। और जो अंतिम महापुरुष काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की सीरत को अपने लिए आइडियल बना लेगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर जिंदगी गुजारी जिसके रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। बहुत गौर से सुनिएगा, भीग कर सुन रहे हैं। बहुत कीमती बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप लोग सुनने को तैयार हैं? बारिश को बता दीजिए। है सुनने को तैयार? आगे से पीछे तक बोलिए। लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। जब मैं स्पीच से फारिग हुआ तो कुछ क्रिश्चियन भाई और कुछ हिंदू भाई मेरे करीब आए, आकर कहने लगे कि गुरुजी आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात मैं स्वीकार नहीं करता। और गौर
अलैहिस्सलाम क्या ईसा यसूफ की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? मैंने उनसे कहा कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है तो आप ये बताइए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह कैसे किया और ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र और पुत्रियों को शिक्षा और ज्ञान कैसे प्राप्त करवाया? तो उसने मुझे पिराने के लिए कहा, आप प्रोफेट मोहम्मद की बात करते, प्रोफेट मोहम्मद ने सिर्फ शादियां ही तो की है, उसके सिवा और क्या किया है? ऐ मुसलमानों, हमारे हिंदू भाई भी सुन रहे होंगे, अगर कोई हमारे हिंदू भाई से ये कहे कि श्री कृष्ण जी ने सिर्फ विवाह ही तो किया है, निकाह ही तो किया है, उसके सिवा और क्या किया है, तो बताइए हमारे हिंदू भाई को कितना गुस्सा आएगा? बेशक आप अलैहिस्सलाम की 11 और 12 शादियां हुई, 11 और 12 निकाह किए, लेकिन उठाओ महाभारत और पढ़ते चले जाओ। उष्टुरायस्य प्रवाहिन वधूमन्तु दिविरदशा दिव्यस्नाना सपरिशा नतस्य कच्चि पतरस्ति लोके नदिष्टाने वचतस्य लिंगरं सकारनं कर्णाधिपाधिपो नचास्य कच्चि जन्मिता नचाधिपा। अरे उठाओ महाभारत, महाभारत में मौजूद है कि श्री कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मिणी था, तीसरी का नाम सत्यभामा था, चौथी का नाम सतिया था, पांचवी का नाम जंबावती था, छठी का नाम भद्रा था, सातवीं का नाम मतरवंदा था, आठवीं का नाम लक्ष्मणा था, नवी का नाम कालंदी था। बेशक आप अलैहिस्सलाम की भी 12 पत्नियां थी, उसका तज़किरा भी खुद हिंदू भाइयों की किताबों में है। उष्टुरायस्य प्रवाहिनो वधूमन्तु दिविरदशा, एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा, उसकी सवारी ऊंटनी होगी और उनकी 12 पत्नियां होंगी। बेशक आप अलैहिस्सलाम की 12 पत्नियां थी। दिविज के माने 2, 10 के माने 10, 10 और 2 कितने होते हैं? आगे से पीछे तक बोल दीजिए। बेशक अलैहिस्सलाम की 12 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम आयशा था, चौथी का नाम हफ्सा था, पांचवी का नाम ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा था, छठी का नाम उम्मे सलमा था, सातवीं का नाम ज़ैनब बिन्त जहश था, आठवीं का नाम जुवैरिया था, नवी का नाम उम्मे हबीबा था, 10वीं का नाम सफिया था, 11वीं का नाम मैमूना था, 12वीं का नाम मारिया किब्तिया था। तो उस क्रिश्चियन ने मुझसे कहा, है गुरुजी आप बताइए प्रोफेट मोहम्मद ने 12 विवाह क्यों किया? और ये फैजाने देवबंद था कि उस वक्त इस प्रश्न का उत्तर मेरे कल्ब पर अवतरित हुआ। मैं आज अकाबिरीन की मौजूदगी में, खतीबुल असर की मौजूदगी में कहना चाहता। मैंने उनसे कहा कि बेशक आप अलैहिस्सलाम ने 12 विवाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया है। इसलिए कि इस दुनिया का कोई भी इंसान, कोई युवक, कोई यंग अगर किसी स्त्री से विवाह करेगा, शादी करेगा, निकाह करेगा, तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी। वो या तो उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? बोलो आगे से पीछे तक। कोई भी किसी भी स्त्री से निकाह करेगा तो वो उन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी। नंबर 1 वो उम्र में बड़ी होगी या उम्र में छोटी होगी। कितने हुए? आगे से पीछे तक बोलिए, बोलोगे तो बोलूंगा। कितने हुए? अमीर होगी। कितने हुए? या गरीब होगी। कितने हुए? कवारी होगी, शादीशुदा होगी, मुतल्लका होगी, उसका कॉन्टेक्ट किसी की बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा। अरे कितने हुए? वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी या मेड सर्विस यानी बांदी होगी, आजाद करने के बाद आपने उससे निकाह किया। मैंने उनसे कहा बेशक आप अलैहिस्सलाम ने 12 विवाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया कि अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना
लेकिन आज हमारा हाल ये है, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता। अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता और दूसरे की रोए तो दिल में दर्द होता। हाँ, ईश्वर और परमात्मा ऐसे दर्द से दर्द और एहसास ना हो तो वो अच्छा है।